दोस्तों क्या आप जानते हैं बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स अपना करियर जब शुरू करते हैं तो 85 टू 90% फोटोग्राफर्स का करियर जो है वो शुरू के पहले 2 साल के अंदर ही जो है कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाता है या वो लोग फेल हो जाते हैं। अगर वो 2 साल के बाद भी अपनी फोटोग्राफी को कंटिन्यू रखते हैं तो वो बहुत ही एक नॉर्मल या बहुत ही एक एवरेज या बिलो एवरेज किस्म के फोटोग्राफर बन के रह जाते हैं। ये एक सच्चाई है दोस्तों। उनके करियर में ना तो एक लिविंग के हिसाब से तरक्की होती है, ना उनकी इनकम के हिसाब से कोई तरक्की होती है, ना ही उनका जो क्राफ्ट है उसके हिसाब से भी कोई तरक्की होती है। तो आज का वीडियो दोस्तों मैंने आपको डीमोटिवेट या क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बनाया। आज का वीडियो मैंने आपको बनाया मोटिवेट करने के लिए। इस वीडियो के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक फेल्ड फोटोग्राफ़र और एक सक्सेसफुल जो फोटोग्राफ़र होता है उन दोनों की अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मिलेगी काफ़ी हेल्प। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी भी एक फेल्ड फोटोग्राफर से या किसी भी आप एक एवरेज या नॉर्मल जो एक फोटोग्राफर है जिसका 2-3 साल में कोई भी तरक्की नहीं हुई, आप उनसे मिलेंगे तो उनके पास में जो है ना खूब सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। वो आपको बोलेंगे कि भाई आजकल तो मोबाइल्स इतने अच्छे आ गए, उनके कैमराज इतने अच्छे हैं कि अब जो है लोगों को एक बड़े फोटोग्राफर की या बड़े कैमरास की या अच्छे कैमराज या अच्छे जो है फोटोग्राफर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही जो है फ़ोटोज़ ले लेते हैं, चाहे वो वेडिंग हो, पार्टीज़ हो या पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी हो। उनका कैमरा ही जो है काफ़ी सफिशिएंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए। इस वजह से जो है मुझे ज़्यादा काम नहीं मिला और मेरा करियर जो है वैसा नहीं चला जैसा चलना चाहिए था। या फिर आपको वो बोलेंगे कि भाई मेरे को जो है मेरी जो प्राइसिंग है वो मुझे नहीं मिलती, मुझसे कम, यानी कि मैं लेता हूँ मान लीजिए वेडिंग का 30,000, तो एक कोई भी नया फोटोग्राफर आता है वो लेता है वेडिंग का कुछ 20,000, कई लोग 15,000 में पूरी वेडिंग कर देते हैं। इस वजह से जो है मुझे उतना काम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। या वो आपको बोलेंगे कि भाई लोगों के अंदर जो है एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी को लेके समझ नहीं है और लोग जो है बिल्कुल पैसे के ऊपर जाते हैं कि भाई कम पैसा है तो कम पैसे वाले फ़ोटोग्राफ़र को हायर कर लेते हैं, इसलिए जो है मेरा करियर अच्छा नहीं चला या और कुछ नहीं बचेगा। तो उनके पास एक सबसे अच्छा बहाना होता है, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास में जो है महंगे एक्सपेंसिव गियर्स और एक्सपेंसिव लेंसेज नहीं है और मेरे पास में जो है बहुत सारे लाइटिंग गियर्स नहीं है जो कि प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। इस वजह से जो है मेरा फ़ोटोग्राफी करियर आगे नहीं चला, यानी कि वगैरह वगैरह वगैरह। उनके पास एक्सक्यूज़ेस की कोई कमी नहीं होती। वो कभी भी अपने अंदर झाँक के ये नहीं देखते कि कमी कहाँ रह गई, कहाँ पर जो है हम क्यों फेल हुए अपने फ़ोटोग्राफी के अंदर। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंसान कहीं पे भी किसी भी फील्ड में फेल होता है तो एक बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि भाई सफलता का जो प्रयास है वो पूरे मन से नहीं किया गया, तभी हम किसी भी चीज़ में फेल होते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा आज फोटोग्राफी करियर टर्म्स में, तो ये जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं दोस्तों, ये सारे लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, इनका कोई आधार नहीं होता। देखिए एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर होते हैं उनके बारे में हम बात करते जाएंगे साथ साथ, लेकिन हमें समझना ही ज़रूरी है कि फेलियर क्यों होता है। देखिए बहुत सारे, जैसे ये सारे बहानों को अगर हम सोच लें तो आप देखिए कि अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल आने से फ़ोटोग्राफी के फील्ड में बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पहले जब मोबाइल नहीं होते थे तो लोग पॉकेट साइज़ कैमरा रखते थे या छोटे वाले कैमराज आते थे, या उसके पहले अगर आप देखेंगे 15 साल पहले तो एक छोटे छोटे सस्ते वाले कैमराज आते थे, याशिका का आपको ध्यान हो, तो वो लोग रखते थे। इसका मतलब नहीं है कि लोगों ने फ़ोटोग्राफी करना बंद कर दी थी। हाँ, मोबाइल फ़ोटोग्राफी जो है वो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में, क्योंकि सबके पास में एक मोबाइल है और हर मोबाइल के अंदर एक कैमरा तो होता ही है। लेकिन ये कारण नहीं है कि आपका फ़ोटोग्राफी करियर इस वजह से जो है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर हम अपने करियर में फ़ेल हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 बातों को जो है मुद्दे से समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक से। और वो जो मुद्दा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, वो ये है दोस्तों कि हम सबसे पहले फ़ोटोग्राफी का जो क्राफ्ट है उसको सीखने में फ़ेल होते हैं, यानी कि हम कैमरा, लेंसेज़ और बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं लेकिन अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि फ़ोटोग्राफी का जो बिज़नेस है हम उसको समझने में फ़ेल होते हैं। यानी कि बिज़नेस से मतलब ये है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है, किस तरह से मार्केट में काम हो रहा है, उसकी स्टडी को हम जो है करने में फ़ेल होते हैं। अब यहाँ मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मार्केट में कोई 20,000 रुपये ले रहा है किसी काम को करने के तो आपको 15,000 में काम कर लेना चाहिए कि उससे ताकि आपको काम ज़्यादा मिले, या अगर कोई 20,000 रुपये किसी काम को काम करने के ले रहा है तो आपको 30,000 रुपये ले लेने चाहिए। यहाँ स्टडी से मतलब है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है और लोग उस डिमांड को पूरा करने के लिए किस तरह से
फ़ीस चार्ज करते हैं, किस तरह से अपने शूट को एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से जो है सारा बिज़नेस चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने फ़ोटो शूट करा है उनसे मिलने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पे कॉल्स लगा के आपको ये पता करने की ज़रूरत होती है कि भाई कौन आदमी कितना चार्ज कर रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें दे रहा है। अब इन सब बातों पे जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलता है कि भाई आपकी जो लेवल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी, जो आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ़ी का लेवल है, वो लेवल किस तरह का है और कितनी प्राइस आपको जेन्युइनली अपने क्लाइंट से चार्ज करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई फ़ोटोग्राफ़ी तो है बिल्कुल 5 नंबर की, लेकिन पैसे जो मांगते हैं वो 10 नंबर की, यानी कि काम तो है आपका एकदम बी कैटेगरी का, लेकिन आपकी जो फ़ीस है वो है ए कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो है आप डेफ़िनेटली फ़ेल ही होगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र अपने आप को खुद को देखना है कि आपका काम का लेवल क्या है, और आपको एक बार समझ आ जाएगा आपका काम का लेवल कैसा है, तो आपको ये समझने में आसानी हुई कि मार्केट में आपको किस तरह से बिहेव करना है एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र, एज़ अ प्रोफ़ेशनल। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो होती है हमारा अपनी गलतियों से सीखना। अब हमने जो भी गलती करी अपने करियर में, हमने उससे क्या सीखा? देखिए, फ़ेल होना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर फ़ेल होने के बाद अगर हम उससे उन चीज़ों से सीखते नहीं अपने फ़ेलियर से, तो वो बुरी बात है दोस्तों। हर आदमी फ़ेल होता है, और फ़ेल होना मैं कहूँगा एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि इससे आपको सबक मिलता है कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आप दोबारा रिपीट ना करें। लेकिन अगर अगर हम अपनी गलतियों को ही छुपाने लगें और हम एक्सक्यूज़ बनाने लगें कि भई मैं इसलिए फ़ेल हो गया, या मेरा ये रीज़न था या वो रीज़न था, तो ये एक गलत अप्रोच है दोस्तों। और यहीं पर जो है बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र पहले 2 साल के अंदर ही जो है एकदम उनका करियर ठप हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, बढ़ता है तो वो बिल्कुल एक एवरेज फ़ोटोग्राफ़र बन के रह जाते हैं। अब एक जो सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र है दोस्तों, वो क्या करता है, वो हमेशा उसके सामने एक गोल होता है, और वो हमेशा अपने गोल को देखता है और अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि उसके सामने परेशानियाँ नहीं आती हैं, उसके सामने जो है बहुत सारे इश्यूज़ नहीं आते, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स नहीं आती, चाहे वो उसके फ़ोटोग्राफ़ी के गियर्स को लेके हो, चाहे उसके लेंसेज़ को, उसके लाइटिंग गियर्स को, चाहे मार्केट की प्राइसिंग हो, चाहे असाइनमेंट्स का कम होना हो। इन सब प्रॉब्लम से वो भी गुज़रता है, लेकिन उसका जो फ़ोकस होता है वो अपने गोल पर होता है, उसे मालूम है कि उसे कहाँ जाना है। अब इसमें कितनी भी मुश्किलात आए, वो बिल्कुल घबराता नहीं है, वो बराबर अपनी गलतियों से सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और छोटे-छोटे स्टेप्स अगर आप लेंगे दोस्तों, तो डेफ़िनेटली वो स्टेप्स 1-2 साल या 3 साल के या 4 साल के अंदर जाके बहुत बड़े बिज़नेस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझने की ज़रूरत है कि एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र करता क्या है? देखिए, एक सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र बहुत सारी चीज़ें करता है। मसलन सबसे पहले वो अपने क्राफ़्ट पे ध्यान देता है। सबसे पहले वो अपने फ़ोटोग्राफ़ी के बेसिक्स सीखता है, बेसिक के बाद वो एडवांस लेवल पे जाता है, एडवांस लेवल के बाद वो प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाता है, और उसे पता चलता है कि भाई अगर मुझे एक प्रोफ़ेशनली इस फ़ील्ड में जाना है, यानी कि मुझे अर्निंग अगर फ़ोटोग्राफ़ी से करनी है, तो ना केवल मुझे फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी पड़ेगी, मुझे उसके अंदर जो है बेस्ट होना पड़ेगा, बल्कि जो फ़ोटोग्राफ़ी का बिज़नेस है मुझे वहाँ पर भी बेस्ट होना पड़ेगा। अब जब बात आती है बिज़नेस की, तो दोस्तों वहाँ पर वो पूरे मार्केट को अच्छे से स्टडी करता है, उस पे काफ़ी रिसर्च करता है, और फिर वो ये देखता है कि वो किस फ़ोटोग्राफ़ी की किस फ़ील्ड में अच्छा है। अगर वो वेडिंग में अच्छा है, या फ़ैशन में अच्छा है, या दोनों ही चीज़ों में अच्छा है, तो वहाँ पर वो कोशिश करता है कि वहाँ पर वो उसका जो भी उसका फ़ोटे है, वहाँ पर वो एक पूरी तरह से उसका कमांड होना चाहिए। और वहाँ पे वो अपना अच्छा खासा एक पोर्टफ़ोलियो बिल्ड कर लेता है, अच्छी खासी पिक्चर्स, जो हर तरह की पिक्चर्स होती हैं उसके प्रोफ़ाइल के अंदर, और फिर वो अपने सारे काम को लेके अपनी क्लाइंट्स को अप्रोच करता है। क्लाइंट्स मिल रहे हैं, चाहे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रेज़ेंटेशन कंटिन्यू देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, जब तक कि उसको अच्छे असाइनमेंट्स नहीं मिलने शुरू हो जाते। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेवर गिव अप की पॉलिसी अपनानी बहुत ज़रूरी है, ना कि ये कि भाई किसी ने काम नहीं दिया तो आप उससे नाराज़ हो गए, अपने ईगो पे ले लिया, आपने सोचा कि यार ठीक है यार, मेरा काम तो अच्छा था, उसी को समझ नहीं थी। अगर आप इन इफ़ एंड बट्स या इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-सी आलोचना से आप घबरा जाएँगे, छोटे विचारों से आप घबरा जाएँगे दोस्तों, तो आप कभी भी सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र नहीं बन पाएँगे दोस्तों। यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने फ़ोकस को एकदम इंटैक्ट रखने की, ताकि आपका ध्यान जो है वो आपके काम पे हो, ना कि बाकी की बातों पे। और दोस्तों, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी होगी तो आपको लोग ढूँढ के आपको काम देते हैं। ये आप मेरी बात को लिख के रख लीजिए दोस्तों। तो आपका काम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको लोगों से मिलना, कम्युनिकेशन इज़ द की। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र अच्छे होते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, बावजूद कि वो टेक्निकली बहुत ही साउंड फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना काम दिखाएँगे, समझाएँगे आप कैसे शूट कर रहे हो, और सिर्फ मुँह से नहीं समझाना है, आपके पास में से पिक्चर्स होनी चाहिए जो आपके बिहाइंड द सीन्स हो, आप कैसे शूट कर रहे हैं, चाहे उसके छोटे वीडियोज़ हों, चाहे उसके पिक्चर्स हों, ताकि इससे क्लाइंट को समझने में आसानी होती है कि भाई आप किस तरह के फ़ोटोग्राफ़र हैं, किस तरह से आप पूरा शूट करते हैं।
आपकी अप्रोच क्या है शूट को लेके, आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर होता है ना, वो 2 चीज़ में बहुत बिलीव करता है। एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क, और दूसरा जब वो काम कर रहा होता है तो अपने वो क्लाइंट को जो एक्सपीरियंस दे रहा होता है ना, क्योंकि क्या होता है जब आप काम कर रहे हो तो आपका क्लाइंट आपके साथ नहीं है, और क्लाइंट का अगर एक्सपीरियंस आपके साथ ठीक नहीं है तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार होता है कि फोटोग्राफी बहुत अच्छी है बट क्लाइंट का जो फोटोग्राफर का जो बिहेवियर है वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता, या उसकी जो अप्रोच है वो एक ठीक नहीं है क्लाइंट के प्रति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब चाहे आपने 8-10 घंटे अपने क्लाइंट के साथ में काम किया हो, जब क्लाइंट अपने घर जाए तो उसके साथ में आपकी जो मेमोरीज हैं वो गुड होनी चाहिए, ना कि बैड। उसको लगना चाहिए कि हाँ, आज जिस फोटोग्राफर के साथ मैंने दिन भर काम किया वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था, ना केवल अच्छा फोटोग्राफर था बल्कि बहुत अच्छा इंसान था। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने काम में ध्यान लगाएंगे, अपने क्लाइंट को आप अच्छा फील कराएंगे, अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करके शूट करेंगे। इससे क्लाइंट को ये समझ में आता है कि देखिए फोटोग्राफर कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटरेस्ट लेके काम करता है, कितना इन्वॉल्व होके काम करता है। तो आपका जो काम करने का तरीका है वो क्लाइंट 50 लोगों को बोलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आपका एटीट्यूड ही ठीक नहीं है अपने क्लाइंट के लिए, आप थोड़े एरोगेंट किस्म के इंसान हुए, अगर आप क्लाइंट पे कुछ पूछ लिया तो आपको लगा कि भाई इसने ऐसा क्यों पूछ लिया, आप नाराज़ हो गए, आपने अपनी ईगो पे ले लिया। तो दोस्तों देखिए, ईगो जो है ना, अगर हम जब बिज़नेस करते हैं या हम अपने फील्ड पर हैं तो हमें ईगो अपने घर पे छोड़ के आना चाहिए। ईगो आप किस बात का, ईगो की तो कोई बात ही नहीं दोस्तों, चाहे फोटोग्राफी की फील्ड हो या कोई और भी फील्ड हो। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हमको अपने आप को हमेशा बेस्ट नहीं समझना चाहिए कि आपसे अच्छा कोई होगा ही नहीं। दोस्तों सब एक से एक अच्छे फोटोग्राफर्स हैं और एक से अच्छे फोटोग्राफर्स आते रहेंगे। ज़रूरत है आपको अपने आप को ठीक से आंकने की, और बस आप अपने से कंपटीशन रखिए, ना कि आपके सामने वाला जो फोटोग्राफर है वो कैसे कर रहा है, या आप दूसरे फोटोग्राफर से जो है अगर आपको जेलिसी है या आपको इनसिक्योरिटी है तो वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपसे कोई अच्छा फोटोग्राफर है तो आप उससे इनसिक्योर मत होइए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि उस फोटोग्राफर में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपको भी अपनानी चाहिए और ये आपको सच्चे दिल से करना चाहिए। ना कि आप बोल देंगे अरे यार ये तो फ्लूक है, या तो यार ये तो इसके पास तो ये है इसलिए इसने अच्छा कर लिया, उसके पास में अच्छा लेंस है इसलिए वो ऐसी फ़ोटोज़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। देखिए गियर्स का कोई एंड नहीं है, चाहे महंगे गियर्स हों, सस्ते गियर्स हों या एक्सट्रीमली हाई एंड गियर्स हो। तो गियर्स खरीदने का कोई एंड नहीं है, कोई उसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे वो भी कम पड़ जाते हैं। ज़रूरत इस बात की कि आपने उस क्राफ्ट से क्या सीखा, और अच्छा बनने के लिए दोस्तों आपके पास में महंगे कैमरा, महंगे लेंसेज या महंगी लाइटिंग गियर्स होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ठीक ठाक सा सिस्टम है उससे भी आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल फोटोग्राफर हैं उनसे हमें ज़्यादातर 3-4 चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना, दूसरी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने फ़ोटोग्राफी फ़ील्ड को चुना है तो भाई आप 4-5 साल आपको देने हैं, अच्छे से देने हैं, चाहे आपका काम आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बराबर अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना है। तो पेशेंस आप ज़रूर रखिए। तीसरी चीज़, मार्केट को एनालाइज़ करना, लोगों के साथ में मिलना, और जो भी फ़ीस कौन क्या कितना चार्ज कर रहा है उस पर नज़र रखना और उस हिसाब से अपनी फ़ीस को बनाना। तो बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स बोलते हैं ना कि यार इसने 30,000 रुपये लिए तो मैं तो 30 लेता था, इसने 20 में ही काम कर दिया। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्लाइंट जो किसी फोटोग्राफर को हायर करता है वो बेवकूफ़ नहीं होता। हर क्लाइंट अपने बजट के हिसाब से काम करता है। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है और आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो मार्केट में यकीन मानिए ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको ज़्यादा पैसा भी देंगे। आपने अपने ही शहर में देखा होगा कि एक फोटोग्राफर है, उसके पास में काम है ही नहीं, लेकिन उसी शहर में एक दूसरा फोटोग्राफर होता है, उसके पास में काम की कोई कमी नहीं है। कारण ये होता है कि उसने अपनी जो प्राइसिंग है उसको बहुत स्मार्टली प्लेस किया होता है, और क्लाइंट भी इस बात को समझता है कि जो वो पैसा खर्च कर रहा है उसमें उसको जो भी काम मिल रहा है वो वाजिब है उस पैसे के अंदर। तो जब क्लाइंट को ये भरोसा रहता है कि भाई अगर मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट के लिए 1 लाख रुपए, और क्लाइंट को भरोसा है कि वो 1 लाख रुपए का काम आपको दे रहा है या उस तरह की क्वालिटी आपको मिल रही है, तो क्लाइंट डेफिनेटली वो पैसा खर्च करेगा। अगर उसके पास में उतना पैसा होगा तो, नहीं होगा तो वो आपको बताएगा। अब यहाँ पर आपको इंटेलिजेंटली काम करना है कि भाई आपके पास में हर क्लाइंट के लिए पैकेज है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि एक क्लाइंट बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो आपके पास में एक छोटे बजट का काम भी है, आपके पास में एक मिड रेंज का भी आप असाइनमेंट करते हैं और एक हाई एंड का भी। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए कि आप हर तरह के क्लाइंट के साथ में जो है मिक्स हो सकें, ना कि सिर्फ ये कि यार मैं तो इतने ही पैसे लेता हूँ भाई, इसके नीचे मैं काम नहीं करता, वो मेरी इज्जत के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हाँ, कई फोटोग्राफर्स आपने देखोगे जो बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है, लेकिन दोस्तों वो एक स्टेज के आने के बाद ऐसा होता है जब वो बहुत एक टॉप लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो अच्छी खासी प्राइस कमांड करते हैं और वो लोग उन्हें देते भी हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों सालों
की मेहनत लगती है वो एक दिन में नहीं होता। तो आप शुरू से अपने आप को वो मान के मत चलिए। आपका ध्यान जो है दोस्तों वो होना चाहिए आपके क्राफ्ट को सीखने में, आपको बिज़नेस के स्किल्स को सीखने में, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में, आपको मार्केट को एनालाइज़ करने में और अपनी प्राइसिंग को ठीक तरह से मार्केट में लेके जाने के लिए। तो अगर आप इन बातों का थोड़ा दोस्तों ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि आपका करियर जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। और फेल्ड फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भई आप भी उनमें से एक हैं, तो भाई मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैंने इस वीडियो को आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया है, ताकि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं वो हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा एक अच्छे लेवल पे जाएँ। क्योंकि अपना चैनल ही जो है दोस्तों वो फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर है, चाहे उसमें ट्यूटोरियल्स हों या प्रॉब्लम्स हों या चाहे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हों। मेरा मानना ऐसा है कि हमारा चैनल एक परिवार की तरह है, जहां हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे लगता है कि आपको क्या चाहिए मेरे चैनल पे, तो मैं कोशिश करता हूं उन सब चीज़ों को लेके वीडियोज़ को बनाने की। आज भी आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। मेरी बातें अगर आपको दोस्तों ठीक लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ठीक ना लगी हो तो भी कमेंट ज़रूर करिए। उससे मुझे पता चलता है आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।